नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और इन्वेस्ट वाइजली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करेंगे जिसने पिछले 1-1.5 साल में बहुत ही ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। मैं कहूँगा मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। मल्टी बैगर हम किसको कहते हैं? जो 200 टाइम्स, 300 टाइम्स, 400 टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स रिटर्न्स देता है, उसको हम मल्टी बैगर कहते हैं। मैं तो कहूँगा ये एक ऐसा सेक्टर है जिसने पिछले 1 साल में या 1-1.5 साल में मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। पूरे के पूरे सेक्टर ने मल्टी बैगर्स रिटर्न दिए हैं। चलो दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं आपका ज़्यादा। आप चैनल को फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और आपके सारे विशेष, आपके सारे डिमांड्स हमें कमेंट में लिख दीजिएगा। हम आपको ये ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे। तो टाइम बिना वेस्ट किए ये सेक्टर का नाम हम डिस्क्लोज करते हैं। इस सेक्टर का नाम है डिफेंस सेक्टर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं डिटेल एनालिसिस इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे। तो दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूँगा। ये डिफेंस सेक्टर का हमने 4 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। तो हम पहले सेक्टर में ये देखेंगे कि क्या ट्रेंड्स चल रहा है, रिसेंट ट्रेंड्स क्या है, या इन्होंने क्या किया है इस सेक्टर में, क्या गवर्नमेंट ने नया रूल्स या नया पॉलिसीज या गवर्नमेंट ने से क्या कर दिया है कि जिसने 1-1.5 साल में ही आपको मल्टी बैगर रिटर्न दिए है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले हम इनका ओवरव्यू देखेंगे कि ये क्या करने वाले हैं या क्या किया है इन्होंने, अब इनका क्या लक्ष्य है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इनका 2025 का टारगेट, मतलब अगले ही साल का इनका टारगेट क्या है। 2025 का टारगेट इनका आता है $25 बिलियन तक का। मतलब कि 2025 में, अब आज हम 24 में खड़े हैं, 2025 में ही ये कवर कर लेंगे इनके $25 मिलियन का टारगेट। तो इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन का टारगेट 2025 का है $25 बिलियन का। अच्छा, तो इसमें अब प्राइवेट सेक्टर्स और पब्लिक सेक्टर्स का स्टेक होल्डिंग कितने हैं? तो इसमें अब पब्लिक सेक्टर्स या ऑर्डिनेंस सेक्टर जो गवर्नमेंट बॉडीज की होती है, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है ये 74% का स्टेक है इनका, और प्राइवेट इक्विटीज का 19.39% का इनका स्टेक है। तो देखिए कैसा होता है कि फाइनली ये इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है। इसमें जैसे गवर्नमेंट के लिए हम मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, और ये क्या है कि बहुत ही क्रिटिकल और क्रूशियल टाइप का सेक्टर है। इसके लिए इनका जो होल्डिंग्स है पूरे सेक्टर्स का, जो इसके लिए 74% ये पब्लिक सेक्टर्स में आता है और 19% ये जो है प्राइवेट सेक्टर्स में होल्ड करता है। क्योंकि अब तक का ये प्रोडक्शन वैल्यूज का परसेंटेज है। अब क्या है ना, इन फ्यूचर में ये बढ़ भी सकता है, जैसे जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होगी वैसे वैसे ये भी चेंज होगा। ओके, तो अब ये इंडियन डिफेंस का एक्सपोर्ट का टारगेट कितना है 2025 का? 2025 का टारगेट है इनका $5 बिलियन का। तो काफी अच्छा टारगेट है इनका और ये कर भी सकते हैं, होप सो। तो अब देखेंगे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितने आते हैं इंडिया में, कितने आ चुके हैं अब तक। तो अब क्या है ना, देखिए सिर्फ इंडिया के फंड्स में या इंडिया में जब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं आते हैं तब तक हमें अच्छा खासी ग्रोथ नहीं मिलेगी देखने के लिए। तो अभी तक का जो इन्वेस्टमेंट है, इनफ्लो जो है अप्रैल 2000 से लेकर दिसंबर 2023 तक का, यह है $16.3 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट अब आगे क्या करने वाली है, या इनकी स्ट्रैटेजीज क्या है, या ये ग्रोथ कैसे करने वाले हैं। बट अब उसके लिए हमें ये भी देखना है कि फिलहाल उनका ट्रेंड कैसा है, किस ट्रेंड में जा रही है ये सरकार। तो हमने सबसे पहले तो ये देख लिया कि अब इंडिया जो है वो इको फ्रेंडली सिस्टम बना रही है गवर्नमेंट डिफेंस के सेक्टर में। उसके बाद हमारा जो टारगेट है 25 मिलियन का है 2025 तक का, और एक्सपोर्ट भी है जो है 5 मिलियन तक का है। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि अब एक्सपोर्ट का टारगेट भी उनका कितना है, तो वो है 4.2 बिलियन, मतलब 5 बिलियन के अप्रोक्सीमेटली इनका अगले साल का एक्सपोर्ट का टारगेट है। इसका मतलब इस इंडस्ट्री से अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है दोस्तों, अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। जिस इंडस्ट्री ने सिर्फ 1.5 साल में इतना अच्छा रिटर्न्स दिया है, वो इंडस्ट्री आने वाले समय में बहुत ही अच्छा रिटर्न्स जनरेट कर सकती है। देखिए इसका जो आपको मिलेगा प्लान, जो 5 से 7 साल का प्लान है, इंडिया गवर्नमेंट जो प्लान कर रही है वो कर रही है $1.3 बिलियन
1.3 बिलियन यूएस डॉलर्स इन्वेस्ट करने वाली है। गवर्नमेंट प्लान टू स्पेंड 1.3 बिलियन डॉलर्स फॉर फ्लीट मॉडर्नाइजेशन अक्रॉस ऑल आर्म सर्विसेज। इसका मतलब है लो कंजम्पशन, फ्यूल कंजम्पशन पे कंट्रोल लाएगी, और उसमें कैसे लाएगी, उसके R&D में, उसके रिसर्च में 130 बिलियन डॉलर्स खर्चा होने वाला है। तो इंडिया जो है अब बहुत ही ऑप्टिमाइज सोल्यूशन बनाने की कोशिश कर रही है, बहुत ही एडवांस बनाने की कोशिश कर रही है। तो आइए हम देखते हैं आगे जाके कि क्या ट्रेंड है अब इसमें। तो अब इनके ट्रेंड एंड स्ट्रैटेजीज को समझ के लेते हैं, इनका एडवांटेज। सबसे पहले तो हम देखेंगे इनकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। तो इंडियन डिफेंस बजट जो है, अब हमने जो कहा है वो थर्ड ग्लोबल है, थर्ड हाईएस्ट ग्लोबल है। 73.8 यूएस बिलियन डॉलर्स पे ये रैंक होती है, थर्ड ग्लोबल इंडियन डिफेंस रैंक होती है हमारे पास। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि गवर्नमेंट ने जो है अब प्राइवेट सेक्टर्स को भी अलाउ किया है एंट्री। गवर्नमेंट ने ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है, इसके लिए ही ये इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। इसी के लिए इसका रिटर्न्स जो है मार्केट में भी आप देखोगे 1.5 साल में ये अच्छा रिटर्न्स इसके लिए दे रही है क्योंकि इन्होंने प्राइवेट सेक्टर्स को भी अलाउ किया हुआ है अंदर में। मतलब इस इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर्स भी अब आएंगे और आपको प्रोडक्शन जो है उसी हिसाब से बढ़ेगा। अब सबसे पहले तो इंटर्म बजट जो है 2024-25 का, इसमें क्या क्या कहते हैं ये लोग कि ये कहते हैं कि 2.9 बिलियन डॉलर्स मतलब तकरीबन 23,855 करोड़ अलॉकेट किए हुए हैं इन्होंने डीआरडीओ को। इन्होंने डीआरडीओ के लिए 22.9 बिलियन डॉलर्स 23,855 करोड़ का अलोकेशन किया हुआ है। और उसी में और 12 बिलियन यूएस डॉलर्स मतलब 1 लाख करोड़ का इन्होंने डी टेक ऑफरिंग लॉन्ग टर्म लोन्स टू टेक सेवी कंपनीज। इसका मतलब है इन्होंने 12 बिलियन डॉलर्स 1 लाख करोड़ रुपए जो है वो डी टेक टेक्नोलॉजीज मतलब होता है आपका एआई, रोबोटिक्स। इसके लिए ये लोग टेक सेवी कंपनीज को अब कॉर्पस देंगे। अब चाहे वो कॉर्पस मतलब लोन के हिसाब से वो देखो उसमें और एक चीज आती है अब ये लोन दे रहे हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट और वो सब भी मैटर करता है, बट एट प्रेजेंट तो इतना ही डिस्क्लोज हो चुका है कि 1 लाख करोड़ जो है वो लोन देने वाली है टेक सेवी कंपनीज को, जो नई आने वाली कंपनीज है, जो स्टार्टअप्स है, इनको देने वाली है ये टेक सेव कंपनीज को। डी टेक जैसे कि मैंने कहा कि ये आपको R&D एआईज में करेंगी, रोबोटिक्स में करेगा, इसके लिए ये जो है अब 1 लाख करोड़ देंगे। तो देखते दूसरा ग्रोइंग डिमांड। इनका ग्रोइंग डिमांड क्या कहता है? डिमांड ग्रोथ इज लाइकली टू एक्सेलरेट विथ राइजिंग कंसर्न ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ये बहुत ही क्रिटिकल मुद्दा है दोस्तों। आप आज देख रहे हो LAC रहे या LOC रहे, दोनों में चाइना और पाकिस्तान डटे हुए हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न भी बहुत बड़ा है। अब इसके लिए जो डिफेंस में नए नए इक्विपमेंट्स आने चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए, तो वो बहुत जरूरी है ये अपने देश के लिए, जो क्योंकि बहुत ही क्रूशल LOC एक बहुत क्रूशल पार्ट है और LAC भी बहुत एक क्रूशल पार्ट है। तो इंडिया और पाकिस्तान के फ्यूचरिस्टिक उनके जो मोटोज है उसको काउंटर करने के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न बनता है और इसी के लिए हमें एडवांस बनना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, अप्रैल 2023 तक का 606 इंडस्ट्रियल लाइसेंस प्रोवाइड कर दिए हैं अभी तक 369 कंपनीज को। देखिए बहुत बड़ा डिसीजन है ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। 606 लाइसेंसेस इशू कर दिए हैं 369 कंपनीज को। इसका मतलब क्या है? मतलब है 369 कंपनीज अब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे डिफेंस प्रोडक्ट्स और उसके लाइसेंसेस 606 है। देखो 606 लाइसेंसेस मतलब क्या है और 369 कंपनीज क्या है? देखो 369 ये जो है वो कंपनीज है और 606 लाइसेंसेस मतलब देखिए एक प्रोडक्ट बनाने के लिए एक लाइसेंस होता है। समझो अगर कोई ब्रह्मोस बना रहा है या ब्रह्मोस के पार्ट्स बना रहा है तो उस पार्ट्स को भी बनाने का एक लाइसेंस होता है। किसी कंपनी के पास 2 होगा, किसी कंपनी के पास 5 लाइसेंस होगा, किसी कंपनी के पास 6 लाइसेंस होंगे, किसी कंपनी के पास 10 लाइसेंस होंगे। तो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए भी आपके लाइसेंस होने बहुत जरूरी है, जिसको हम पेटेंट भी कह सकते हैं या देखो लाइसेंस और पेटेंट 2 अलग अलग चीजें हैं, लेकिन अगर किसी चीज को पेटेंट कर दिया है DRDO ने, उसको बनाने का लाइसेंस भी दिया जाता है। सो ये वही लाइसेंसेस है। अगर समझो कोई चीजें पेटेंट है तो उसको बनाने के लाइसेंसेस गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं।
तो चलिए अभी डिफेंस का देखते हैं हम। डिफेंस जो है वो 2023 में 240% रोज हुआ है, 240%, मतलब 1.9 बिलियन डॉलर्स, 15,918 करोड़ रुपए सिर्फ 2023 में ही वो उनकी ग्रोथ हुई है। 240% एक्सपोर्ट दोस्तों, ये कम एक्सपोर्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है, और वो भी डिफेंस में। देखिए दोस्तों क्या होता है ना कि एक्सपोर्ट जो है ना वो 30%, 20%, 40%, 50% ऐसा ही होता है। अगर आप देखोगे ना तो स्पाइसेस और इसमें भी तो ये मोटा मोटा 30-40% ही ग्रोथ देता है। या आप इंजीनियरिंग गुड्स में जाओगे, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में जाओगे तो ये आपको देगा 50 से 60% का एक्सपोर्ट का ग्रोथ। बट 240% बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो अब सबसे पहले चीज तो एक्सपोर्ट किन कंट्रीज में हुआ है? ये हुआ है 85 देशों में, 85 कंट्रीज में ये जो है वो एक्सपोर्ट हो चुका है। अच्छा, अब इनका टारगेट क्या है? अब द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज सेट टारगेट ऑफ अचीविंग वर्थ 2.4 बिलियन इन 2024। मतलब आज हम बात कर रहे हैं, आज मई के एंडिंग में बात कर रहे हैं, तो दिसंबर तक का ही इनका जो टारगेट है ये 2.4 बिलियन क्रॉस कर लेंगे। मतलब 20,000 करोड़ का टारगेट 2024 ही है दोस्तों। इसका मतलब क्या है? आप आज हम बना रहे हैं, आज की डेट क्या है? 29 मई आज की डेट है। आज की तारीख में ही, मतलब मई मंथ में अगर आप देखते हो तो जो स्टॉक्स है, जो इंडियन डिफेंस के स्टॉक्स है, वो कितने बूस्ट हुए हैं या कितने ग्रो हुए हैं। आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लो, आपको यही महीने में सबसे ज्यादा स्टॉक बूम दिखेगा, क्योंकि 4 जून जो है वो अब हमारा इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, और उसी के पहले ये एक ही में वो सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा होप्स और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। क्योंकि देखिए क्या है ना कि जैसे मैंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है। हमें पता नहीं कि रशिया यूक्रेन कब हमारे साथ भी हो जाए, और इजराइल और जो पैलेस्टीनियंस है, ईरान इजराइल, उसका भी युद्ध जो है वो चल रहा है। सो जो कंसर्न बहुत बड़ा है वो है नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। तो इसका 2024 तक का ही टारगेट जो है वो 20,000 करोड़ का है। तो दूसरा देखते हैं गवर्नमेंट अब इसमें सपोर्ट कैसा कर रही है। देखो गवर्नमेंट का सपोर्ट भी होना ना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है किसी भी इंडस्ट्री में, तो वो इंडस्ट्री कभी नहीं ग्रो होगी, कभी भी नहीं ग्रो होगी। अच्छा, एक टिप बताता हूं कि अब जैसे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, ये ट्रम्प के लिए बहुत ही घातक होती है। मतलब जब भी ट्रम्प आता है ना, वो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को बंद करवा देता है। पता नहीं उसको क्या दुश्मनी है उस इंडस्ट्री से, लेकिन सबसे पहले तो एल्यूमिनियम पे ही वो वार करता है और बंद करवा देता है। चलो आते हैं इंडिया के ग्रुप सपोर्ट इन्वेस्टमेंट्स में। तो इंडिया ने अभी क्या इनिशिएटिव लिया है? विद गवर्नमेंट इनिशिएटिव द एक्सपेंडिचर ऑफ द डिफेंस प्रोक्यूरमेंट फ्रॉम सोर्स फॉरेन सोर्सेज हैज बीन रिड्यूस। देखो इसमें ना रिड्यूस हुए हैं अभी 36.7 पिछले टाइम या इन सालों में, मतलब लास्ट 4 सालों में जो हमारा फॉरेन इंपोर्ट था रिड्यूस हो चुका है 46 से लेके 36.7%। ऑलमोस्ट इतना बड़ा रिडक्शन है, मतलब ये बहुत ही बड़ा रिडक्शन है। 2018 से लेके 2018-19 से लेके 2021-22 तक का ये जो रिडक्शन है ये बहुत ही अच्छा है। मतलब गवर्नमेंट अब क्या कर रही है ना, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इस पे ज्यादा फोकस है। अक्टूबर 2023 में क्या कहता है अपना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ ये, इन्होंने क्या किया ना, 5th इंडिजिनस लिस्ट बनाई है। देखो 1 2 3 4 ऐसे 4 लिस्ट है, इसमें से अब 5वीं लिस्ट अभी देखो क्या होता है ना कि ऐड करते रहते हैं ये लोग ना, हर बार नया नया कुछ ऐड करते हैं। जैसे कि 98 प्रोडक्ट्स जो है वो इन्होंने आत्मनिर्भर भारत में ऐड कर दिए हैं डिफेंस सेक्टर में। ये जिसमें कि ना पहले, जैसे मैंने कहा कि पहले 4 लिस्ट जो है कि पहले 4 लिस्ट में से 411 मिलियन आइटम्स ऑलरेडी टोटल ऐड कर चुके हैं। अब 5वीं लिस्ट, मतलब ये 5th लिस्ट में ये भी आते हैं। मतलब कि ये सप्लीमेंट्री आइटम्स हैं दोस्तों। बाय द वे, दिस list supplements the previous 4 list totaling 411 military items। इसका मतलब 98 जो है ये नए वाले हैं, नए प्रोडक्ट्स डाले हैं, और अब 4-5 लिस्ट पुरानी वाली 4 और ये मिला के जो है वो 411 मिलिट्री आइटम्स को भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अच्छा, तो इन्होंने और इनिशिएटिव लिया है एक सृजन पोर्टल, आप देख सकते हो सृजन पोर्टल, गूगल पे जाइए आप सृजन पोर्टल देखिए। और उन्होंने क्या किया है कि ये इंडिजिनियस जो भी प्रोडक्ट्स है इनको उस पर अवेलेबल करवा दिया है पब्लिक व्यू के लिए। जो है टोटल 34,000 आइटम्स अवेलेबल है पब्लिक व्यू के लिए, और 10,000 जो है वो अब पिछले ही महीने जनवरी में, इसी महीने में अब इन्होंने डाले भी है उसमें। सो टोटलिंग में अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा एक 44,000 अप्रोक्सीमेटली आपको उसमें मिलेंगे आइटम्स देखने के लिए। अच्छा, अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटीज क्या है कि अपॉर्चुनिटीज ऑफ गवर्नमेंट क्या बोलते हैं ना, गवर्नमेंट अभी अपॉर्चुनिटी को क्या है कि एडवांटेज देख लिया, ठीक है, डिमांड क्या है वो देख लिया, गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर रहा है वो भी देख लिया। अब हम देखेंगे कि अपॉर्चुनिटीज भी क्या है। अब इसमें अपॉर्चुनिटी देखते हैं क्योंकि क्या है ना कि अपॉर्चुनिटीज भी देखना ना बहुत बड़ा एक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया ना, डिफेंस कॉरिडोर बनाया है, एक है उत्तर प्रदेश और है तमिलनाडु। देखो तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ही क्यों बनाया है, क्या है ऐसा रीजन कि तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में बनाया, क्यों नहीं गुजरात और महाराष्ट्र और बाकी सब राज्यों में बनाया है? क्योंकि देखिए तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का जो लैंड पार्सल है ना वो बहुत ही बड़ा है, और उनके लैंड पार्सल में ऐसे ऐसी कोई जगहें हैं जहां पे एक्सपोजर नहीं है, वहां पे कुछ एक्सपोजर नहीं है उन लैंड्स को। तो उन्होंने क्या किया ना, इतनी बड़ी लैंड पार्सल जो है ना वो एक्चुअली क्या है ना कि देखो ये एक डिफेंस मतलब अब क्या होता है ना कि इसमें ना हमको टेस्टिंग भी करनी पड़ती है, तो इसके लिए टेस्टिंग के लिए ना बहुत बड़ी लैंड होनी चाहिए। क्योंकि क्या है कि अगर समझो हम कोई टेस्ट कर रहे हैं और अगर उससे जो नॉर्मल पब्लिक है, जो पब्लिक है उनको कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए ही ऐसा देखा जाए। जैसे आप पोखरण भी देख सकते हो तो वो पोखरण भी ऐसा रिमोट लोकेशन पे है ना कि वहां पे आजू बाजू में कोई है ही नहीं। तो इसलिए इन्होंने ना अभी नए 2 जो कॉरिडोर्स है ये अभी ओपन किए, जो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु है। अच्छा, इंडिया हैज अराउंड 194 डिफेंस टेक स्टार्टअप्स। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात। मतलब अब स्टार्टअप्स भी उतर चुके हैं। अब क्या है ना कि इंडिया ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं उसके हिसाब से उसके लिए ही ये नए नए स्टार्टअप्स आए हैं। अब इंडिया क्या करता है, इंडिया हैज अराउंड 194 डिफरेंट स्टार्टअप्स बिल्डिंग इनोवेटिव टेक सॉल्यूशंस टू एम्पावर एंड सपोर्ट कंट्रीज डिफेंस एफर्ट्स। तो ये बहुत ही एक बड़ी चीज है। तो आइए हम और भी देखते हैं इसमें कि क्या क्या आगे आगे अपॉर्चुनिटीज आती है। तो हम देखेंगे कि आगे क्या है और क्या कहता है। तो हम सबसे पहले तो स्टार्टअप से ही बात करते हैं। हम स्टार्टअप्स में क्या कर रहे हैं करके। तो सबसे पहले तो है डिफेंस स्टार्टअप्स क्या कहती है कि 194 हमने जैसे कि 194 लोगों को डिफेंस स्टार्टअप्स ऑलरेडी स्टार्टेड है। और गवर्नमेंट का टारगेट क्या है इनके लिए टारगेट देखिए गवर्नमेंट का क्या है। द गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ रुपीज 1.7 लाख करोड़ मतलब 21.3 बिलियन यूएस डॉलर्स डिफेंस प्रोडक्शन बाय 2025। ये स्टार्टअप्स विथ इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट देखो कितना है 35,000 करोड़, जो हमने कहा था कि 5 बिलियन यूएस का एक्सपोर्ट होगा उसमें। अच्छा, और एक चीज, इंडिया एंड अमेरिकन स्टार्टअप्स विल नाउ बी एबल टू को डेवलप एंड को प्रोड्यूस एडवांस टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग द एरिया ऑफ स्पेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जैसे मैंने पहले कहा था डी-टेक। तो देखिए क्या है ना कि अब क्या किया ना, इंडिया और अमेरिका के स्टार्टअप को डेवलप करेंगे। देखो कोई अमेरिकन इंडिया में आके डायरेक्ट नहीं कर सकता, अलाउ ही नहीं है। अब उनको क्या करना पड़ेगा ना, जेवी करना पड़ेगा, कोलैबोरेट करना पड़ेगा इंडियन स्टार्टअप से। और ये बहुत बड़ा फायदा है एआई में है ना। एआई में अगर आप देखोगे ना आज के डेट में बहुत बूमिंग है, और एआई के स्टॉक्स भी आप चेक करोगे ना तो आज के भाव में ना वो बहुत सस्ते हैं। मार्क माय वर्ड, एआई के जितने स्टॉक्स है, और वो नए स्टार्टअप्स के स्टॉक्स की बात कर रहा हूं मैं, ऑलरेडी जो बड़े बड़े दिग्गज कंपनियां है उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। जो स्टार्टअप्स है एआई में, आप जाइए उनके फंडामेंटल्स देखिए, एक एक चीज देखिए, और उसी में आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, 100% मिलेगा। तो ये अब जो है ना वो इंडिया और अमेरिका जो है वो कोलैबोरेट करके ही बना सकते हैं इंडिया में। ओके, अब दूसरा है जो प्राइवेट सेक्टर्स में, जो डिफेंस के जो प्राइवेट सेक्टर है उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, वो क्या कर रहे हैं और उनको क्या मतलब उनकी वजह से क्या हो चुका है। द इंडियन प्राइवेट सेक्टर हैज ग्रोन सिंस ओपनिंग टू द डिफेंस सेक्टर एंड इन्वॉल्व्ड फ्रॉम द प्रोडक्शन कंपोनेंट ऑफ subsystems to developing equipment and systems with platform level solution। देखो इसका मतलब ना वेरी सिंपल है कि इंडिया के जो प्राइवेट सेक्टर्स है अब उन्होंने प्रोडक्शन मतलब कंपोनेंट प्रोडक्शन से लेके सब सिस्टम, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि लाइसेंसेस, हम 606 लाइसेंस के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मोस पूरा का पूरा एक ही आदमी बनाता है, एक ही कंपनी बनाता है, नहीं। इसके जो सब कंपोनेंट्स है, छोटे कंपोनेंट्स जो प्राइवेट कंपनीज बनाती है, छोटे कंपोनेंट्स या छोटे सब सिस्टम्स, ये प्राइवेट सेक्टर्स ही बना रही है। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है इस सिस्टम में। डीआरडीओ पूरा का पूरा असेंबली कर देगा, लेकिन इसके सब सिस्टम जो है वो प्राइवेट एंटिटीज ही बनाती है। अच्छा, इसमें और एक चीज अगर आप नोटिस करोगे, मोर देन 90% प्राइवेट डिफेंस कंपनीज
एक्सपोर्ट में है। मतलब अभी तक का जो प्राइवेट डिफेंस कंपनी का जो सेक्टर है 90% से ज्यादा एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन उनका ही है। देखिए मतलब अभी क्या होगा ना कि अमेरिका हो, इजराइल हो, रशिया हो, इन देशों में 85 कंट्रीज में अब हमारा परचम लहरा रहा है। तो अब क्या है ना 85 कंट्रीज में ये प्राइवेट जो कंपनीज है ये अब डील कर सकती है। हमारे जीडीपी को इससे बहुत बड़ा ग्रोथ मिलेगा। देखो अमेरिका जो है ना वो एम्यूनिशंस पे ही ग्रोथ करती है। अमेरिका का आप कोई भी उठा के देख लो इंडस्ट्री का, सबसे ज्यादा एम्यूनिशंस पे ही इनका बिजनेस है। ये जो युद्ध करवाते हैं या युद्ध का जो बेनिफिट मिलता है वो यूएस को ही सबसे ज्यादा मिलता है। तो देखते हैं चलिए एआई का कैपेबिलिटी क्या है, एआई बेस्ड कैपेबिलिटीज क्या है, हम क्या करते हैं। ये थोड़े नाम है, अब ये थोड़े से इक्विपमेंट्स के नाम है जो एआई बेस्ड काम करते हैं। जैसे आपने अभी रिसेंटली आपने इजराइल का देखा होगा, डोम हम बोलते हैं उसको डोम। तो इजराइल का जो डोम है, डोम मतलब क्या है इजराइल का, कि कोई भी रॉकेट कभी भी आ जाए तो वो डोम उसको इंटरसेप्ट कर लेगा, सैटेलाइट पे ही सैटेलाइट से कनेक्शन करके वो इंटरसेप्ट करके उसको उड़ा देता है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास एआई बेस्ड कैपेबिलिटीज क्या क्या है, मतलब हम डेवलप क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो रेडियो ट्रक सिस्टम आरटीएस, आपने ये देखा होगा बाय द वे जब परेड होती है 15 अगस्त या 26 जनवरी की, तो ये सब इक्विपमेंट्स आपको वहां पे देखने मिलेंगी। मैं आपको कहता हूं कि ये 15 अगस्त में ना आप टाइम निकालिए और बैठिए और देखिए, वो उस परेड को देखिए, आपको बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजीज मिलेंगी। देखो रेडियो लोकल सिस्टम्स है, फिर आर्टिलरीज कॉम्बैक्ट कमांडोज एंड कंट्रोल सिस्टम्स है जिसको हमने नाम भी दिया है शक्ति करके। फिर वायरलेस मैसेजिंग ट्रांसफर यूनिट्स है, और फिर एडवांस टैक्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम्स है फॉर आर्मी सच एज आर्मी रेडियो इंजीनियर नेटवर्क। मतलब जो देखिए क्या होता है ना कि ये जो टेक्निकल सिस्टम्स है ना ये रिमोट लोकेशंस पे ज्यादा करके काम आती है। जैसे एलओसी हो गया, एलएसी हो गया या कारगिल हो गया, मतलब उन जगहों पे ज्यादा ये काम में आती है कि रिमोट लोकेशन है, उनका डेटा हमको लेना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके, आर्मी स्टैटिक स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स है, फिर ट्रोपो स्कैटर कम्युनिकेशन सिस्टम्स है। तो बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स है, ये तो हमने जस्ट ढूंढ के नाम निकाले हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स है कि जो हम एआई बेस्ड कैपेबिलिटी एआई बेस्ड बना रहे हैं। ओके, तो सेकेंड और एक चीज उसी के रिलेटेड में हम बात करेंगे, लेवरेजिंग आईटी फॉर एफिशिएंसी डिफेंस प्रोडक्शन। तो जैसे मैंने कहा था आपको सृजन पोर्टल है, आप उसमें देख सकते हो जाके कि 34,000 पिछले साल तक ये था जनवरी में, और 10,000 इन्होंने इंडिजिनियस प्रोडक्ट जो है वो पोर्टल पे डाले हुए हैं। टोटल 44,000 प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे देखने के लिए सृजन पोर्टल पे। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ द इंडिजिनस पोर्टल फॉर ऑल डिफेंस पीएसयू एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज कैन एंश्योर सीमलेस सर्च एक्सपीरियंस फॉर स्टेक होल्डर्स फॉर प्रोसेस सच ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वेंडर एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट इन इंडिजिनियस प्रोडक्ट। बात समझ रहे हो आप दोस्तों? क्या है कि पीएसयू ने क्या किया है, ये जो भी डेवलप्ड हुआ है ये प्रोडक्ट, मतलब 44,000 प्रोडक्ट्स जो डेवलप किए हैं, इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए इन्होंने क्या किया है ना, इस पोर्टल पे अपलोड कर दिया है। और जो भी प्राइवेट कंपनी, जो भी स्टार्टअप 194 जो स्टार्टअप्स है, अगर वो इंटरेस्टेड है इन प्रोडक्ट में से कोई भी एक पार्ट बनाने के लिए, तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में अपॉर्चुनिटीज है। दोस्तों समझ लो बात, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, हाई एंड प्रोफाइल पे काम कर रहे हो, डिजाइन में काम कर रहे हो, आपके पास आपको लगता है आपकी क्षमता बहुत ज्यादा है, आपको देश के लिए कुछ करना चाहिए, आपको लगता है इस सेक्टर में बहुत बड़ी ग्रोथ है, तो आपको 110% ये अपॉर्चुनिटी जो है वो ग्रैब करनी ही चाहिए। आइए देखते हैं लोकल डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स क्या कहते हैं। इंडिजिनियस प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट इज एट कोर ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम। इन्होंने मेक इन इंडिया प्रोग्राम में ही इसको डाल दिया है। इसका मतलब आप अगर कुछ भी बनाते हो, आपको मेक इन इंडिया का टैग गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आर करंटली फोकसिंग ऑन डिजाइन एंड डेवलपिंग वेरियस इंडिजिनियस वेपन्स एंड essential products to boost domestic manufacturing capability and align with the honorable prime minister's vision आत्मनिर्भर भारत। देखिए अब क्या है ना कि जो सबसे पहले तो इंडिजिनियस वेपन्स जो होते हैं ये ही इकोनॉमी को अब बूस्ट करेंगे।
अब क्या होता है ना, हर एक चीज को ना हमको ना देश सेवा या डेवलपमेंट के हिसाब से ही देखनी चाहिए। अब उसमें भी क्या होता है कि कोई कोई कंपनी जो है वो पूरा का पूरा सिस्टम बनाती है, बट डिफेंस में जो है ना वो पूरा का पूरा अगर एक कोई प्रोडक्ट कंपनी बनाती है सो वो मोनोपोली में चला जाता है। उसमें थोड़ा सा क्या होता है ना कि डिफिकल्टी हो जाती है इसमें काउंटर करने में, लाइक उसके सिवा कोई नहीं बना सकता है। तो इसी के लिए अब क्या होता है ना कि सबको ये लोग लाइसेंस देते हैं या सबको इनको अपॉर्चुनिटीज देती है इस बनाने की। तो इसी के लिए मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के अंतर्गत सभी को चांस दिया जाता है, सभी को मौका दिया जाता है। तो आइए देखते हैं अगला और क्या क्या कहता है और अपना ट्रेंड। अब आता है स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट, स्ट्रैटेजिक एडॉप्शन। हमने स्ट्रैटेजी क्या की है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी में हम कितने आगे हैं या हम कितने ये है। देखो मोस्ट प्रोबेबली ना सारी चीजें ना थोड़े थोड़े रिपीट होंगे, क्योंकि क्या है ना कि डिफेंस जो है ना वो इसी के आगे पीछे घूमता रहता है। जो भी सारी चीजें है ना इसी पोर्टल्स के आगे या इसी क्या बोलते हैं इसी के आगे डिफेंस के सारे पॉइंट्स जो है वो हमने लिए हैं। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी में हम क्या कहते हैं कि टू इंक्रीज एफिशिएंसी द इंडियन गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन एडिंग द डिजिटल टेक्नोलॉजी इन ऑपरेटिंग डिफेंस सेक्टर। ठीक है, फिर जैसे कि मैंने कहा कि सिजन पोर्टल भी है, तो ये भी उसी में पॉइंट आ गया, कवर हो गया। तो इनोवेशंस में हम जाते हैं, तो इनोवेशंस इन डिफेंस मैनेजमेंट की ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब मिस मत कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये कहूंगा आधा घंटा हो चुका है, आप फॉलो कीजिएगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं ऐसे ही कंटेंट लेके आऊंगा हमेशा। देखिए सबसे पहले तो ये चीज है ना, ये जो डिफेंस का है वो पार्ट 1 है, पार्ट 1 ऐसे और 4 पार्ट्स है। दोस्तों अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हो, दोस्तों अगर आप मुझे फॉलो करते हो, वो बेल आइकन को क्लिक कीजिए, आपको मेरा हमेशा नोटिफिकेशन आता रहेगा। आप सब्सक्राइब करते हो हमारे चैनल को, हम ऐसे ही आगे और अच्छी जो इंडस्ट्रीज है उसके लिए हम एक डीप एनालिसिस लेके आएंगे आपके लिए। तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमको मोटिवेट कीजिएगा। मेरी टीम खुश होती रहती है अगर समझो अच्छा सब्सक्राइबर्स मिले तो ही मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो इनोवेशंस क्या है, इंटर्म बजट में क्या कहा था इन्होंने कि 7.2 मिलियन $US ये टेक्नोलॉजी में हम इन्वेस्ट करने वाले हैं। और जैसे कि हमने कहा था कि स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रहे हैं, एमएसएमईज एंड एकेडमिया एंगेज्ड इन डिफेंस इनोवेशन एम टू अट्रैक्ट यंग टैलेंट। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा शब्द है, एकेडमिया एंगेज्ड इन डिफेंस रिलेटेड इनोवेशंस। देखिए क्या है ना कि एकेडमिया एंगेज्ड मतलब क्या होता है ना कि जैसे IITians है, ये जो IITians है ना ये हमेशा R&D करते रहते हैं। आपने बहुत बार नितिन गडकरी के लफ्जों में सुना होगा कि हमने ये IIT को, हमने मद्रास IIT, हम मुंबई IIT, हमने इनको 50 करोड़ दिए, हमने इसको 100 करोड़ दे दिया, ये ब्रिज बनवाया, ये वर्क किया। देखो R&D ना वहीं पे होती है, तो उनको क्या है ना कि नए नए इनोवेशंस, नया इस पे ना काम कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट उनको भी पैसा खर्चा करती है, उन पे बहुत सारे IITs को पैसा खर्चा करती है कि वो नया टैलेंट बनाए, नया नीश टेक्नोलॉजीज बनाए जो बाकी किसी के साथ नहीं। अच्छा हाँ, और ये ना कोलैबोरेटिव सिर्फ DRDO के साथ होता है और कोई कोलैबोरेट नहीं कर सकता इनके साथ। ये सिर्फ DRDO डिफेंस के जो भी ऑप्शन या जो भी चीजें है ना ये DRDO के कोलैबोरेशन से ही होगा। ओके, एडिशनल कॉर्पस ऑफ 12 बिलियन मतलब 1 लाख करोड़, ये डीप टेक, जैसे मैंने कहा कि AI में अब हम उतर रहे हैं। AI डिफेंस में AI टेक्नोलॉजीज के लिए 12 बिलियन 1 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट अब हो रहा है। पहले भी कहा था मैंने, टैक्स सेव इंडिविजुअल्स कंपनीज में ये होने वाला है, इंटर्म बजट में ही डिक्लेयर कर दिया था। तो चलो ठीक है, तो दिस इनोवेटिव इज एक्सपेक्टिंग टू एक्सलेरेट द इनोवेशंस इन द डिफेंस सेक्टर। तो मैं यही कह रहा हूं 2024-2025 ये बहुत ही अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज है। डोंट मिस दिस दोस्तों, डोंट मिस दिस। तो चलिए देखते हैं अभी इनकी स्ट्रैटेजीज, पार्टनरशिप में स्ट्रैटेजीज क्या, लेवरेजिंग स्ट्रैटेजीज पार्टनरशिप टू बिल्ड कैपेबिलिटी। ओके, द बंधन सेरेमनी ऑफ 14th एरोस इंडिया इज इन बैंगलोर में हुई थी अभी 2000 फरवरी में। तो ये अब क्या है ना, सबसे पहले तो ना ये एरोस्पेस एग्जीबिशंस होते हैं। देखो एग्जीबिशंस भी रखना पड़ता है, जैसे अगर आप यूएस में जाओगे ना, यूएस में भी बहुत सारे एग्जीबिशंस होते हैं, रशिया में जाओगे, इजराइल में जाओगे ना, तो एग्जीबिशंस होते रहते हैं कि डिफेंस हम कितने एडवांस है। अब इस बार भी हमारा ये डिफेंस एक्सपो भी हुआ था 2022 में, तो बैंगलोर में भी हुआ है। सो ये जो है ना डिफेंस एक्सपोज भी होते हैं, तो आप वहां पे जा सकते हो, विजिट कर सकते हो, आपको इनके वेबसाइट्स पे भी मिलेगा डिफेंस एक्सपो। आप ढूंढो कि एरो इंडिया जो एग्जीबिशंस है,
तो उसमें आप देख सकते हो कि इसमें एरो इंडिया में क्या किया था कि इन्होंने 266 पार्टनरशिप 210 एमओयू साइन किए हैं, इन्होंने 53 मेजर अनाउंसमेंट भी किए, 9 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं एंड 3 ट्रांसफर टेक्नोलॉजीज वर्थ 80,000 करोड़, 10 बिलियन यूएस डॉलर्स। ट्रांसफर टेक्नोलॉजी दोस्तों, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी बहुत ही खतरनाक चीज है। मतलब जैसे कि समझो अगर अमेरिका ने कुछ बनाया और उनको हमको टेक्नोलॉजी देनी है, तो अगर हम उनसे खरीदते हैं तो इट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि यूएस कभी नहीं देता है। हाँ, रशिया देता है, रशिया ने भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की है हमारे साथ, तो अब हम भी खुद करेंगे। ब्रह्मोस हमने बनाया है, तो हम भी सरकार अगर चाहती है तो उसको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकती है दूसरे कंट्रीज के साथ। ओके, तो जैसे कि कहा मैंने आपको, डिफेंस एक्सपो 2022 में हुआ था, तो इसमें भी बहुत सारे डिसीजंस भी लिए थे। उनके ओवरऑल पार्टिसिपेंट्स अगर आप देखोगे 1340 एग्जीबिटर्स थे उनके, मतलब 1340 ये एग्जीबिटर जो है ना, ये जो फिगर है ये काम की फिगर है। मतलब वैसे तो बहुत सारे आते हैं एग्जीबिटर्स, बट ये काम वाली फिगर है। मतलब 1340 एग्जीबिटर्स जो है ना, इन्होंने ना स्टॉल्स लगाए थे वहां पे कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। मतलब इतनी आने वाली कंपनीज है। तो देखिए दोस्तों कि अब क्या है ना कि स्टार्टअप्स तो खोलना है, बिजनेस तो करना है, इनोवेशंस भी करना है, तो आपको जो अपॉर्चुनिटीज है ना एग्जीबिशन से मिलती है। आपको आइडियाज भी जो है ना वो एग्जीबिशन से ही मिलती है। तो आपको जाना पड़ेगा, एंगेज होना पड़ेगा। अलग अलग देशों से लोग आते हैं वहां पे देखने के लिए, पार्टिसिपेट होने के लिए। तो चलिए देखते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब ये अभी थोड़ा सा आपको ना थोड़ा सा टेक्निकल है इसमें, तो आपको मैं बताता हूं कि प्रोक्योरमेंट कैसा है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रूप में। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो इंडियन डिफेंस, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इस कंपनी के साथ, एडवांस वेपन इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, AWEIL के साथ। इन्होंने जो है वो प्रोडक्शन 463 इंडिजिनियस प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया है। अच्छा, इसमें क्या है पूरा अगर देखोगे तो 463 इंडिजिनियस 12.7 mm स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन्स। दोस्तों ये जो है वो एक प्रोडक्ट है इंडिजिनियस, सप्लाई 463 इंडिजिनियस 12.7 mm स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन्स टू इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड्स। तो ये जो है सबसे पहले तो एडवांस वेपन इक्विपमेंट इंडिया ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और उसका वैल्यू क्या है देखो, 210 मिलियन यूएस डॉलर्स, मतलब 1752 करोड़ का ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे अब कि ये आगे सरकार करती क्या है सॉफ्टवेयर केस में भी। द इंडियन गवर्नमेंट इज प्रोक्यूरिंग मिलिट्री हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टू इंप्रूव द फायर पावर्स इन इंडियन नेवी। देखो इनका जो फोकस है, आप देख रहे हो इंडियन नेवी में है, यहां पे भी इंडियन नेवी का ही सबसे पहले तो इन्होंने ये किया है। यहाँ पे भी इंडियन नेवी पे ज्यादा फोकस है। तो अब ये देखो, अब इंडियन नेवी में कौन से कंपनीज जो है वो लिस्टेड है, आपको उसका कैसा बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि देखो इंडिया को जो है लैंड से अगर मारना है तो आपको पाकिस्तान और चाइना ये दो है, बट ये कभी हो नहीं सकता इंडिया को कभी डिफीट आगे अब करना। पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, चाइना के लिए भी मुश्किल हो ही रहा है। हाँ, अब जो है ना कि हमारा जो पार्ट है, देखो अगर हम लैंड की बात करें तो हमको दो तरफ से खतरा है, एक तो पाकिस्तान और एक तो है चाइना। अब हमको जो है ना अगर सी की बात करें तो हम तीन जगहों से हमें ये खतरा है, जो कि सबसे पहले ईस्ट आता है, फिर वेस्ट आता है, फिर साउथ आता है। ये 3 पोर्शंस है जहां पे हमारा जो है सी को एक्सपोजर ज्यादा है। इसके लिए जो है वो नेवी पे ज्यादा फोकस होता है। तो यहां पे जो है वो नेवी के लिए थोड़ा ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन दिखाया है या किया है। अच्छा, आते हैं अब हम ब्रह्मोस पे। तो ये ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस का कॉन्ट्रैक्ट क्या साइन किया है। कॉन्ट्रैक्ट वो साइन फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ 35 कॉम्बैट एंड 3 प्रैक्टिकल ब्रह्मोस मिसाइल फॉर 2 ये नाम है उस शिप का, P-15B शिप्स फ्रॉम ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। तो ये एक प्राइवेट एंटिटी है इंडिया फॉर अमाउंट ऑफ 209 मिलियन यूएस डॉलर्स की। ओके, अभी इसमें और देखेंगे कि आगे क्या है। मल्टीपर्पज वेसल्स है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ 2 मल्टीपर्पज वेसल्स इंडियन नेवी फॉर लाइसेंस एंड LNT भी है दोस्तों, देख लो। फिर अभी LNT के साथ क्या करना है आपको। तो देखिए LNT टोटल कॉस्ट ऑफ 107 मिलियन, मतलब 887 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन किया है इसके साथ। और आगे अगर आप पेट्रोलिंग के लिए देखो, फास्ट पेट्रोलिंग वेसल्स, मतलब पेट्रोलिंग के लिए भी वेसल्स होते हैं, मतलब निगरानी रखने के लिए। और कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन साइन विथ गोवा
गोवा शिपिंग यार्ड के साथ भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। कितने का किया है? 57.6 मिलियन यूएस डॉलर्स का किया है, मतलब 473 करोड़ का किया है इन्होंने। तो दोस्तों आप ऐसा अगर आपको ये डिटेल में जानना है, डिटेल में आपको इसका प्रेजेंटेशन अगर आपको हमारी तरफ से चाहिए या आपको ये कहां पे मिलेगा ये आपको चाहिए, तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। जो सब्सक्राइब करेगा हम उनको जो है आपका सब्सक्राइब करने के बाद आप हमें मैसेज डालिए कमेंट सेक्शन में, हम आपको लिंक जरूर भेज देंगे उस पर। ओके, आप हमारा इंस्टा चैनल भी फॉलो कर सकते हो, इन्वेस्ट वाइजली विद चेतन। आप फॉलो कर सकते हो, आप मुझे वहां पे डीएम भी कर सकते हो। हम उसका लिंक दे देंगे। देखिए 4 पार्ट्स में है, ये याद रखिए। ये जो है वो अब हम आपको 4 पार्ट्स में आपको ये प्रेजेंट करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि कैसे होता है, क्या होने वाला है। आगे वाले भी पार्ट्स है, आने वाले पार्ट्स है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अभी और तीन और पार्ट्स है इसके, जिसमें हम आपको आगे जाके अच्छे अपॉर्चुनिटीज, इसमें आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो या आप को क्या ग्रोथ है इन फ्यूचरिस्टिक, इसका क्या ग्रोथ है, आने वाले कुछ सालों में आपको क्या ग्रोथ मिलेगा। बाकी के 3 पार्ट्स देखना मत भूलिएगा। आप बेल आइकन क्लिक कीजिएगा, जब भी मैं आपको वीडियो पोस्ट करूँ आपको ये इंटीमेशन आ जाएगा कि मैंने वीडियो पोस्ट किया है। आप बिना वेस्ट किए आप इस पे और थोड़ा पढ़िए और थोड़ा डिटेल में फिर से चाहिए तो आप वीडियो देखिए और आने वाले 3 वीडियोस को भी ज़रूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आप मोटिवेट करते हैं, तो हम आगे के 3 और वीडियोस जो डिफेंस पे ही है, इसके अपॉर्चुनिटीज़, इसका ग्रोथ, ये सारे वीडियोस हम पोस्ट करने वाले हैं। लेकिन आपका सपोर्ट हमें लगेगा, तो आप सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा और आप कमेंट्स कर दीजिएगा। आपको जो भी आपके डाउट्स है हम हमेशा हर एक अगले वीडियोस में लेते रहेंगे। आखिर वाला एक चाहिए तो हम ऐसा भी वीडियो बनाएंगे, 5th वीडियो, जिसमें आपके प्रॉब्लम्स है, आपके डाउट्स है, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख दीजिएगा। हम एक लास्ट में 5th वीडियो एक ऐसा लेंगे जिसमें आपके डाउट्स है जो हम कवर करेंगे। ये चारों वीडियोज़ में जो भी कमेंट्स आएंगे, आपके जो भी डाउट्स रहेंगे, हम ये 5th वीडियो में कवर करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों और थैंक यू वेरी मच।